तो आइए फिर से हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, देखेंगे ध्यान से। एन के किसी मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी है ना, कहता है 63, 65, 67 और 3, 3, 10, 17 के nवें पद के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, इसको समझना है आप लोगों को, किस प्रकार से समझेंगे। ठीक है, क्या आएंगे सबसे पहले तो जो यहाँ पे दर्शाया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ, एपी, तो हम एपी लिख के है ना, हर में एपी बराबर लिख के क्या करेंगे 63, फिर क्या कहता है 65, कॉमा फिर कहता है 67 है ना। मतलब इसके अंतिम में पद की बात कर रहा है। एक और ये है जो कि हम पहला पद वाला ये है और दूसरा पद ये वाला है। तो इसमें 3, 10, 17 के nवां पद के बराबर। अब कौन सा पद के बराबर होगा इसको हमको देखना है। अब हल करने से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा पद किसके तुलना में है। ठीक है, तो एक चीज और हम लोग यहाँ पर देखें ध्यान से। तो नीचे वाला क्या दे रखा था है ना, हम इसको नीचे रखते हैं ना, थोड़ा सा तब अच्छा लगेगा देखने में। चलिए, वो पद दे रखा था, ये अंतिम पद, इसका अंतिम पद पूछ रहा है। अंतिम हो गया ना, अंतिम पद। अब इसको यहां तक हो गया तो हम कहेंगे कि एपी उसको मान लेते हैं उसको, है ना। तो 3, 10, 17 इस प्रकार के है। तो इसमें भी अंतिम पद कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब जब कुछ हो जाएगा तो इसको मतलब अंत पद जो भी हो जाए। तो देखेंगे सबसे पहले ये वाला में अंतिम पद क्या कहता है, ये वाला में 63 है ना। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या रहता है, डी निकालना है। फिर वही कह रहा है कि अंतिम पदों को डी कितना होगा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग ध्यान से देखेंगे, है ना। तो इसमें पहले हम कॉमन को देखेंगे, इसमें इस वाले पद में। तो हम चाहते तो इसको A1 AP करके इसको मान सकते थे, है ना। ये दो को पद दे रखा है तो हम इसमें भी लिख देंगे तो ठीक ही लगेगा, मतलब और करके रहेगा, है ना। ये दोनों के अंतिम पद है, इन दोनों में मतलब इसका जो है इसका अंतिम पद है और इसका अंतिम पद कौन सा होगा। तब यही पूछ रहा है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा और भी सुंदरता बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि आप लोग को देखने में अच्छा लगे। अब हम इसको डी निकालने के लिए क्या करना होता है, तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यही होता है ना सूत्र जी, है डी का यही होता है ना जो सर्वांतर बोला जाता है। तो इसका A2 है ना 65 माइनस 63 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम 63 लिख लेते हैं। तो डी बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 2 आएगा 3 आएगा, कौन बता सकता है, 2 आएगा। अब जब 2 प्राप्त हो गया तो हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको क्या मानेंगे, इसको डी। तो हमको सर्वांतर ये प्राप्त हो गया। जब सर्वांतर प्राप्त ये हो जाएगा तो हम लोग को अब क्या करना है, ध्यान से देखना है ना। जब यहाँ प्राप्त हो गया तो दूसरे पद वाला को हम देख लेते हैं कि इसका क्या कंडीशन कहता है ना। दूसरा पद वाला में, दूसरा वाला में इसको देख लेंगे ध्यान से। ये मन लगा लेंगे, इसमें मन लगा कर देखना है। अब कैसे मन लगाएंगे भैया, अब ये वाले को देख लेना है क्योंकि पहला पद के लिए है, ये दूसरा पद का है ना। दूसरा हम लिख सकते हैं, दूसरा पद वाला में क्या है, ए बराबर कितना दिले है, कितना दिले थे 3 जी है 3। डी बराबर देखेंगे, आप देखना क्या है इसमें ध्यान से जरा सा। इसको डी निकालने की A2 माइनस क्या करेंगे हम, A2 माइनस क्या करेंगे A1 ना। इसको कितना आ जाएगा, कौन बताओगे, इसका अंतिम पद कितना आएगा बोलो। तो देखो यहाँ पे 10 था और माइनस कितना है 3, तो डी बराबर कितना आएगा 7 हो गया। तो मतलब इन दोनों का पद, पहला पद तो यहाँ निकल चुका है, दूसरा पद ये पहला। हम इसको चाहे तो यहाँ पे पहला पद लिख सकते हैं, है ना। और इनका नीचे दूसरा वाला, क्योंकि हमको 2 को एपी दिले है, पहला तो ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया। ये दूसरा एपी है और ये पहला है जिसको हम बोल देंगे, है ना। ऐसे हम लिखते, चाहते तो हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ नीचे दर्शा दिए है ना। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखना सब लोग। अब देखो इन्हीं में कोई कंपैरिजन होता है। अब कंपैरिजन कहने का मतलब है एन बराबर जो हमारा अंतिम पद का है, मतलब लास्ट वाला जो हम बोले थे, लास्ट में पढ़ के क्या बोले थे, अंतिम पद। तो अंतिम पद कुछ हो नहीं दिले हैं तो क्या करेंगे, एन बराबर एन मतलब A1 रख लेंगे। अब इसको तुलना में क्या करना है, हम इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे, इन दोनों में किसके बराबर कौन सा संख्या होगा। अब ये संख्या को मिलाने के बाद हमको करना क्या है, ध्यान से देखना जरा सा। बस वही सूत्र जो पहले हम लोग लगाया करते थे, बुढ़ा गुरु जी बताए थे, है ना।
अब इज इक्वल टू, फिर इसमें भी उधर साइड वाला में भी क्या कर सकते हैं, क्या करता है, n अपन तक की अंतिमा में n पद के बराबर होना चाहिए, तो उसके तुलना में बराबर कौन सा होना चाहिए, तो देखो ध्यान से, अब इसको भी वही रखेंगे। तो एक चीज जानेंगे कि हमको एगो के a1 an रखे हैं और एगो के क्या रखे हैं n1 है ना, n1, तो इसको d1 रख लेंगे, क्या करेंगे, इसको d1 रख लेंगे, d1। अब d1 कहने का मतलब है, ध्यान से देखना, अब ये भी इसमें जरा कंफ्यूजन वाला बात है, कंफ्यूजन वाला कैसे कि कौन वाला किसका है और कौन वाला नहीं है। तो पहले जो लिखे हैं ये वाला हमारा, ये मान लो कि हम प्रथम पद बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं सकते हैं इसको, प्रथम पद के लिए, प्रथम है ना, प्रथम। अब ये दूसरा के लिए, दूसरा पद के लिए हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे ऐसे शॉर्ट में, जरा सा इनको बहुत ज्यादा दे रहा है जी, है ना। तो दूसरा पद के लिए प्रथम पद वाला कौन क्या था, ये बराबर 63 है, कितना है जी, 63 है। अब n-1 कितना, n-1 का कितना संख्या है, कोई आया है कि नहीं आया है, बताओ कौन कौन बताएगा। अब हम लोग तो इनवा निकाल ले रहे हैं, तो इनवा कहने का मतलब अंतिम पद में कुछ देले नहीं है, जब नहीं देले तो इस प्रकार के हम रखेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है। और डी का मान इसमें पहला जो दिया है 2 है। अब इधर वाला में चलेंगे, ए का मान कितना दिले है, इधर वाले में 3 दिले, तो 3 रख लेंगे। और फिर इधर वाले में कितना है, n माइनस कुछ नहीं है, तो इसका भी वही सेम रहेगा और 1 रख लेंगे। और d1 जिसको हम बोले थे क्या 7 आया था, तो इसको हम कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। अब दोनों में कुछ कुछ कॉमन तो होने की दिखता है, कहीं पे बताना कोई जरा सा, अब नहीं दिख रहा तो इसको 63 को 63 रखो, प्लस इन दोनों को गुना करोगे 2n हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर में बराबर रखेंगे, 3 का 3 हो जाएगा, प्लस के प्लस रखेंगे, ये 7n हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, इस तरह से हो गया। आप देखना ध्यान से इसमें कि कुछ कुछ संख्या जो होंगे कॉमन बनेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, है ना। कहीं पर कॉमन बनेगा तो उसको काट सकते हैं, कॉमन बन रहा है कहीं पे, देखो तो जरा सा, कौन बताएगा कॉमन कहीं पर संख्या तो दिख रहा है बचपन है, कौन कौन बोलेगा, नहीं बोलता है जी। अब देखो इधरों कुछ कॉमन लग रहा है, ये संख्या ये तो ये और ये कॉमन दोनों दिख रहा है ना, तो देखो, लेकिन ये एकरा में और एकरा में तुम घटा नहीं सकते हो, क्योंकि इकारा हम दूसर जाती है, भी दूसर जाती है, ये मान लो कि वर्जन हो गया, ये सब हरजन हो गया, एक तरफ से ये कंपेयर करता है, तो लेकिन एकरे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना जरा सा। अब इसको क्या करना है, अब इसको करना क्या है भाई, कौन बताएगा, 2n है, क्या है ये 2n है ना। अब इसको क्या है, प्लस में था, प्लस माइनस करके हम बताओ कि 63 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कौन बताएगा, बोलो जल्दी। क्या बोलता है, 62 64, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, और इससे करिए 61 आएगा ना, तो 61 आएगा, तो बोल तो रहे हैं हम भी कि 61 आएगा। जब 61 आ जाएगा, ध्यान से देखना, 61 आ जाएगा, 61 आएगा तो इसको 2n यहाँ पर था साइड में, तो 2n था तो 2n रखेंगे, बराबर में दें देखना, तो 4 3 कितना होगा 7, अब 4 3 7 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा छोटा में घट रहा तो माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा 7n, यही 7 है। अब इसमें से और कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, कहीं पे दिख रहा है कि हम इसको घटा सकते हैं, तो घटाने वाला बताओ तो कहीं पे बताना जरा सा, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो देखो अब एक चीज में ध्यान से रखना है कि 61 प्लस में था, अब देखो ये प्लस में था, इधर लाते हैं इसको, क्या करेंगे इधर लाते हैं, 61 को जस्ट के तस रहा है, वो प्लस में था, इधर आके माइनस में था, इधर आके प्लस में। अब बराबर में ये तो क्या था 2n, क्या है ये 2n, 7 के 7 रखेंगे, ये प्लस में था, इधर आके ध्यान से सुनना रहे 2n। आप देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 65 बराबर, अब इधर वाले को बताना घटा के, तो 5n हो जाएगा, होगा, तो क्या कर सकते हैं 13 25 कितना होगा 65, तो n बराबर कितना लिख सकते हैं 13, तो हम क्या